तो फाइनली आ गए हम आस्क कॉमिशन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जहां हम आज के वीडियो में यूरो वर्सेस वाइब्रेनियम, डॉक्टर फेथ वर्सेस इवल डॉक्टर स्ट्रेंज, एटलांटिस वर्सेस टालुकान और लास्ट में लूसिफर वर्सेस ओडिन का कंपैरिजन करेंगे। तो देखो ये सारे बैटल्स मजेदार होने वाले हैं, इसलिए मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। और यस, हम 300K के बहुत ही ज्यादा करीब है, इसलिए अगर चैनल पे नए आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले बात करें इवल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर फेथ की, तो इस वीडियो में हम सिर्फ MCU और DCU में दिखाए गए वर्जन्स का कंपैरिजन करेंगे। पहले बात करें व्हाट इफ के इवल डॉक्टर स्ट्रेंज या सिंपली सुप्रीम स्ट्रेंज की, तो ये बंदा हमारे नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड है। अपने लव ऑफ लाइफ क्रिस्टीन पाल्मर को बचाने के लिए ये बंदा अपनी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सुप्रीम स्ट्रेंज 400 सालों तक हर टाइप के मैजिकल पावर्स और बीइंग्स की पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से ये अल्ट्रा विजन को टक्कर दे पाया था। एक ऐसा बीइंग जो कि यूनिवर्सेस गैलेक्सीज को सिर्फ एक थॉट से डिस्ट्रॉय कर रहा था, को सुप्रीम स्ट्रेंज ने टक्कर दी। इवन अल्ट्रा विजन भी हैरान रह गया था कि भाई अभी तक इतनी यूनिवर्सेस में उसे कोई टक्कर नहीं दे पा रहा था, ये कौन सी बला है। और जो इसने मैजिकल बीइंग्स एब्सॉर्ब किए थे उनकी पावर्स को ये अपनी फाइट्स में यूज कर सकता है। अल्ट्रा विजन डिफरेंट यूनिवर्सेस में काउंटलेस नंबर ऑफ पावरफुल सुपर हीरोज को हरा चुका है और इवन वॉचर को भी दो चुका है, जो कि एक नए ओमनीपोटेंट बीइंग है। पर सुप्रीम स्ट्रेंज के सामने अल्ट्रा विजन की पावर्स भी फीकी पड़ जाती थी। इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर्स को सुप्रीम स्ट्रेंज अपने स्पेल से काउंटर कर रहा था और म्योल्निर को डुप्लीकेट करने वाला सीन वाज एपिक। अब वही दूसरी तरफ है हमारे पास डॉक्टर फेथ। या सामने अभी तक डॉक्टर फेथ को सिर्फ ब्लैक एडम मूवी में देखा था, बट इसकी पावर्स और एबिलिटीज और ऑलरेडी इम्प्रेसिव इनफ। लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर फेथ। तो केंट नेल्सन एके डॉक्टर फेथ JSA का फाउंडिंग मेंबर में से एक है, जहां उसे एक विजन दिखता है कि ब्लैक एडम JSA को मार देगा और इसी वजह से वो JSA के साथ ब्लैक एडम को रोकने के लिए आता है। डॉक्टर फेथ ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मैजिक यूजर है और हेलमेट ऑफ नोबू को लगाने पे वो लॉर्ड ऑफ ऑर्डर बन जाता है, जहां वो गॉड नोबू की पावर्स को चैनल कर सकता है। डॉक्टर फेथ अपने मैजिक से इजीली कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, गायब हो सकता है, ग्रैंड इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है और ये सब करने के लिए उसे अपने हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते, वो बस सोचने पे ही ये सब कर सकता है। डॉक्टर फेथ एनर्जी शील्ड्स भी बना सकता है, जो कि ब्लैक एडम की लाइटनिंग तक को सर्वाइव कर पाए थे। डॉक्टर फेथ बड़े बड़े पावरफुल एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट शूट कर सकता है, जो कि इतने पावरफुल है कि ब्लैक एडम और सबाग तक को हर्ट कर पाए थे। डॉक्टर फेथ एस्ट्रल प्रोजेक्शन पावर भी पोजेस करता है, जहाँ वो अपने एस्ट्रल फॉर्म में ब्लैक एडम को छुड़ाने के लिए गया था, और वहीं दूसरी तरफ सबाग से लड़ रहा था। डॉक्टर फेथ की एक और मेन पावर है उसकी डुप्लीकेशन, और अपने क्लोन्स बना के दोनों ब्लैक एडम और सबाग को कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रेन कर पाया था। डॉक्टर फेथ फ्यूचर भी देख सकता है, बट केंट नेल्सन कहता है कि वो बस पॉसिबिलिटीज देख सकता है। अब ये सब पावर्स को हमने सिर्फ देखा है डॉक्टर फेथ को यूज करते हुए, इसके अलावा भी उसके पास अनगिनत एबिलिटीज और पावर्स होंगी जिनके बारे में हमें नहीं दिखाया गया। तो देखो हमने ऑलरेडी हमारे MCU के मेन डॉक्टर स्ट्रेंज उस डॉक्टर फेथ का कंपैरिजन करके रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ हमने डिस्कस किया है कि हाउ डॉक्टर फेथ इज बेटर देन डॉक्टर स्ट्रेंज एट एवरी सिंगल पावर या एबिलिटी। बट यहाँ उसका सामना एक एम्पर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज से हो रहा है और सुप्रीम स्ट्रेंज आसानी से हार नहीं मानने वाला। डॉक्टर फेथ ने ब्लैक एडम को हर्ट किया है अपने अटैक से, बट सुप्रीम स्ट्रेंज अल्ट्रा विजन को टक्कर दे रहा था, जिस बंदे के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थी। डॉक्टर फेथ अपनी डुप्लीकेशन पावर को बहुत यूज करता है, और सुप्रीम स्ट्रेंज अगर म्योल्निर को डुप्लीकेट कर सकता है कि एक इंचेंटेड वेपन को, तो डेफिनेटली ही कैन ओवरकम डॉक्टर फेथ्स डुप्लीकेशन पावर। डॉक्टर फेथ में भी बेटर देन नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज, बट इवल डॉक्टर स्ट्रेंज का 400 सालों का एक्सपीरियंस प्लस डिफरेंट मैजिकल बीइंग्स को पावर्स को एब्सॉर्ब करना गिव्स हिम एज। हमने डॉक्टर फेथ को ओवर पावर होते देखा, लाइक ब्लैक एडम में सब उसे टक्कर दे रहे थे, बट वहीं सुप्रीम स्ट्रेंज को तो वो बंदा भी ओवर पावर नहीं कर पाया था जिसने यूनिवर्सेस गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय किया था। ड्यूरेबिलिटी वाइज भी सुप्रीम स्ट्रेंज हैज टैंकेड गैलेक्सी बस्टर अटैक, वो भी ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सो मेरे ओपिनियन में सुप्रीम स्ट्रेंज डॉक्टर फेथ को इसलिए हरा देगा। पर ध्यान देना मैं सिर्फ 44 DCU के वर्जन्स की बात कर रहा हूँ, ना कि कोई और वर्जन्स की। नेक्स्ट वर्सेस बैटल को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते एक ऐसे ऐप के बारे में जिसमें आप ऑनलाइन गेमिंग खेल के या फिर प्रेडिक्शन करके पैसे कमा सकते हो। यस, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेक्स के बारे में। क्रिकेक्स इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड सपोर्ट ट्रेडिंग और कसिनो ऐप है। यहाँ आप बैट लगा सकते हो क्रिकेट मैच पे, चाहे वो कोई लीग मैच हो, T20 हो, ODI हो, PSL हो या कोई फुटबॉल मैच हो। और रिसेंट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैचेस पे भी आप लाइव बैट लगा सकते हो। सिर्फ प्रेडिक्शन से ही नहीं, आप लाइव ऑनलाइन कसिनो गेम्स खेल के भी कमा सकते हो। क्रिकेक्स पे आप डायरेक्ट फ्री साइन अप कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और खेलने के लिए आपको सिर्फ 200 रुपए ऐड करने हैं, जो कि आप पेटीएम, फोन पे, जीपे या बैंक ट्रांसफर से आसानी से कर सकते हो। और अपने फ्रेंड्स को रेफर करने पे आपको 1000 रुपए का बोनस भी मिलेगा, और अनलिमिटेड रेफरल्स तो है ही। पैसे विड्रॉ करने के लिए कोई KYC की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट। क्रिकेक्स ट्रस्टेड सपोर्ट्स एक्सचेंज और कसिनो ऐप है, जहां आपको 24/7 हेल्प और सपोर्ट भी मिलेगा।
का। आप क्रिकेक्स के एफिलिएट प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो और अराउंड 40% कमीशन कमा सकते हो। ये ऐप इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों कंट्रीज में अवेलेबल है। तो जल्दी जाओ, साइन अप करो, डिपॉजिट करो, प्रेडिक्ट करो और जीतो। और हाँ, हर मंडे आप iPhone 14 भी जीत सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिनेड कमेंट में मिल जाएगा। साइन अप करो और ऐप को डाउनलोड करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। अब आते हैं अपने वीडियो की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल यूरू वर्सेस वाइब्रेनियम की तरफ। तो देखो, रिसेंट ब्लैक पैंथर मूवी में हमें वाइब्रेनियम के कुछ और राज देखने को मिले, बट इन दोनों मेटल्स में से कौन सा मेटल ज्यादा पावरफुल और बेटर है, लेट्स डिस्कस। तो देखो, यूरो मेटल को पिघलाने के लिए एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसे कि फिर मैजिकल पावर से इंचेंट करके एक वेपन बनाया जाता है। यूरो से बने वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी होते हैं। अगर मुझे सबसे पावरफुल यूरो वेपन की बात करनी हो तो वो होगा स्टॉर्म ब्रेकर। वही बात करें वाइब्रेनियम की, तो वाइब्रेनियम एक मीटोराइट की वजह से वाकांडा के लोगों को मिला, जिसे सोनिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत पड़ती है टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वाइब्रेनियम से बना सबसे पावरफुल वेपन है ब्लैक पैंथर का सूट। अब देखो, वाइब्रेनियम के और भी बहुत सारे यूजेस है, और जब शूरी जैसा इंटेलिजेंट दिमाग इसके पीछे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। शूरी ने बहुत सारी इन्वेंशंस की थी वाइब्रेनियम की वजह से, लाइक किमियो बीड, सूट्स, एनर्जी गॉन्टलेट्स, शील्ड, स्पेसशिप्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सब वाइब्रेनियम की प्रॉपर्टीज की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। बट यूरो ऑन द अदर हैंड एक ऐसा मेटल है जिसे कि गॉड्स यूज करते हैं। मैजिकली इंचेंट करने के बाद यूरो की पावर्स और एबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बट अब इन दोनों मेटल्स में कौन ज्यादा सुपीरियर है, तो मेरे ओपिनियन में इसका आंसर है यूरो। क्यों? क्योंकि यूरो मेटल से बने वेपन्स के पास बेटर फीट्स है, लाइक स्टॉर्म ब्रेकर ही ले लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। वही वाइब्रेनियम की लिमिट्स को हमने देखा है, चाहे वो ब्लैक पैंथर का सूट हो या फिर कैप का शील्ड हो, दोनों को ओवर पावर किया है। लाइक थैनोस ने कैप के शील्ड को ब्रेक किया था, और बहुत लोग थैनोस की स्वॉर्ड भी यूरो से बनी थी ये बता रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो। जो भी हो, वो स्वॉर्ड वाइब्रेनियम को ओवर पावर कर पा रही थी। ब्लैक एडम के सूट को भी ओवर पावर किया था थैनोस ने, बट यूरो मेटल को सिर्फ अभी तक हेला ने ब्रेक किया है। और उसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज दी जा रही है कि हेला पावरफुल थी या म्योलनर उसका वेपन था पहले, इसलिए वो कर पाई थी। सो मेरे ओपिनियन में यूरो बीइंग ए मेटल ऑफ गॉड्स वाइब्रेनियम से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। सिंपल है, तुम यूरो से बने हुए सबसे पावरफुल वेपन यानी स्टॉर्म ब्रेकर का कंपैरिजन वाइब्रेनियम से बने सबसे पावरफुल वेपन ब्लैक पैंथर के सूट के साथ करके देख, आपको आंसर मिल जाएगा, और वो है यूरो। बढ़ते नेक्स्ट वर्सेस बैटल लूसीफर वर्सेस ओडिन की तरफ। तो देखो, हम यहाँ कॉमिक वर्जन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, ना कि मूवी वर्जन्स का। तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ लूसीफर के पावर्स और ओरिजिन का। तो लूसीफर द प्रेजेंस की सबसे पहली क्रिएशन में से एक है, जहाँ प्रेजेंस ने माइकल, सैम्यूल और गैब्रियल को बनाया था। सैम्यूल ही आगे जाके लूसीफर बनता है। वो जगह कहा गया है कि प्रेजेंस ने अपनी कुछ पावर लूसीफर को भी दी थी, जिसकी वजह से ये सब वो कर सकता था अपनी लाइट ब्रिंगर पावर से, जिसे वो फायर को लिमिटलेसली कंट्रोल कर पाता था। बट प्रेजेंस के अगेंस्ट बगावत करने पे लूसीफर को हेवन से निकाल के हेल में डाल दिया गया, जहाँ पे लूसीफर रूल किया करता था। लूसीफर के पास मल्टीवर्सल लेवल मैटर मैनिपुलेशन है, और उसने अपनी भी एक यूनिवर्स बनाई थी द प्रेजेंस के यूनिवर्स को राइवल करने के लिए। कहा जाता है कि लूसीफर से पावरफुल सिर्फ प्रेजेंस और माइकल है, पर लूसीफर ने कुछ जगह माइकल को भी हरा रखा है, और उसकी बॉडी से निकले एनर्जी से उसने एक नया मल्टीवर्स भी बनाया था। लूसीफर के पास टाइम, स्पेस, एनर्जी, रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी पावर भी है, जिसे वो मल्टीवर्स में कहीं भी और कभी भी टेलीपोर्ट हो सकता है। प्रेजेंस की विल की वजह से ही लूसीफर रियलिटी को भी चेंज कर सकता है, और लूसीफर डीसी का वन ऑफ द बेस्ट मैनिपुलेटर है, जहां वो अपने से पावरफुल ओपोनेंट्स को ट्रिक करके हरा चुका है। और एक बार तो उसने द प्रेजेंस तक को ट्रिक किया था। लूसीफर अपनी विंग से फ्लाई भी कर सकता है, और एंडलेस भी लूसीफर से डरते हैं। लूसीफर ने एक बार यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मार डाला था विदाउट एनी एफर्ट। लूसीफर लिटरली क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करता था। मल्टीवर्स, ओमनिवर्स बनने से पहले ही लूसीफर और उसके दो भाई एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, और डेथ जो कि क्रिएशन का एक पार्ट है भी उसे मार नहीं सकती। लूसीफर की पावर्स आर एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंस, मतलब लूसीफर प्रेजेंस का एक पार्ट है। लूसीफर में भी प्रेजेंस की ओमनिपोटेंट एनर्जी से घूम रही है, और लूसीफर जब भी डीसी मल्टीवर्स या यूनिवर्स में आता है तो उसे अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज करना पड़ता है, वरना पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब बात करें लूसीफर के अपोनेंट ओडिन की, तो अब सब ओडिन के बारे में तो जानते ही होंगे, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ ओडिन की फीट्स और पावर्स को डिस्कस करूंगा। ओडिन अपने एनर्जी सोर्स यानी ओडिन फोर्स से लिटरली कुछ भी कर सकता है। ये बंदा पूरे अर्थ की पॉपुलेशन को एक अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर पाया था, और उसके बाद सर्टर को अकेले हराया था। लोफी किंग ऑफ फ्रॉजेंट्स को हराया है। सेथ जो कि एक इजिप्शियन गॉड है के साथ फाइट में वो पूरे मल्टीवर्स को शेक कर रहा था। गैलेक्टस को नॉकआउट कर दिया था, बट उसके लिए ओडिन को अपनी सारी पावर्स यूज करनी पड़ी थी। ऐसी फ्लेम्स को शांत किया है जो कि पूरे 9 रेल्म्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखती है। ओडिन ने बाइफ्रॉस्ट को सबसे पहले अपने पावर से ही बनाया था। ओडिन ने फाइट में इन्फिनिटी तक को हराया है। इसके अलावा ओडिन के पास उसके वेपन्स लाइक म्योलनिर, गंगनीर और ओडिन स्वॉर्ड भी है, जिसे ओडिन एरिशम जैसे बीइंग तक को हर्ट कर पाया था। सो आई थिंक आपको इन दोनों की पावर्स का आइडिया मिल गया होगा, और ये भी
आइडिया मिल गया होगा कि कौन विनर होगा इन दोनों की फाइट्स का। अब देखो, यस ओडिन ने मल्टीवर्स लेवल के फीट शो किए हैं, बट वो उतने कंसिस्टेंट नहीं है। लूसीफर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, यूनिवर्सेस को बना चुका है। ओडिन को हम गैलेक्टस के लेवल का बीइंग मान सकते हैं, और वहीं लूसीफर लिविंग ट्राइब्यूनल से भी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए ज्यादा टाइम इस पे और न देते हुए लूसीफर विल बी द विनर। अब देखो, मैंने इसलिए ओडिन और लूसीफर का डीप कंपैरिजन नहीं किया, क्योंकि पावर्स एक्सप्लेन करने के टाइम ही आपको पता लग जाता है कि ये दोनों बीइंग्स की पावर गैप बहुत ही ज्यादा है। बट आप में से ही इस सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने इसे लिया है। सो बढ़ते आज के वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टालुकान वर्सेस एटलांटिस पे। क्या अगर कभी इन दोनों नेशंस की फाइट हो तो कौन जीतेगा? अब हमने रिसेंटली एक्वामैन वर्सेस नेमोर वाली वीडियो भी अपलोड की है। अगर अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसे जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले अगर बात करें टालुकान की, तो टालुकान एमसीयू की अंडर वाटर सिटी है जिस पर नेमोर रूल करता है। वाइब्रेनियम से मिली पावर्स नेमोर की एंशिएंट ट्राइब ने जमीन पर रहना छोड़ दिया और समंदर की गहराइयों को अपना घर बना लिया। टालुकान नेमोर के किंगडम की कैपिटल है, जहाँ पे सब टालुकान वासी रहते हैं। टालुकान के पास वाइब्रेनियम का भंडार है जिसपे उन्होंने अपनी सिटी को भी बनाया था, बट मैंने नेमोर के अलावा किसी भी टालुकान वासी के पास वाइब्रेनियम से बने वेपन्स नहीं देखे। यस, टालुकान के पास एक बहुत ही मैसिव आर्मी है, बट उनकी टेक्नोलॉजी उतनी भी इम्प्रूव्ड नहीं है। वेपन्स के नाम पे हमने उनके पास सिर्फ वाटर बम्स देखे हैं। बट इस टालुकान के लोग खुद को हील कर सकते हैं, जैसे ओकियो के द्वारा मारे जाने पे ब्रिज पे मौजूद टालुकानियंस ने खुद को हील कर लिया था। पर क्या ये पावर सबके पास है या नहीं, ये हमें क्लियरली नहीं बताया गया। वहीं बात करें एटलांटिस की, तो एटलांटिस एंशिएंट टाइम की बहुत ही एडवांस्ड रेस या सिटी थी। जब अर्थ के लोगों को टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता था, तब एटलांटिस में ट्रेन्स और कार्स प्रेजेंट थी। कहने का मतलब ये है कि एटलांटिस जब अभी डूबा नहीं था, उससे पहले ही वो एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले में। पर डूब जाने के बाद भी एटलांटियंस ने एटलांटिस को फिर से अंडर वाटर बनाया, और इस टाइम और भी एडवांस्ड, जो कि हमें एटलांटिस के लुक से ही पता चलता है। एटलांटिस पूरे ओशन की मेन सिटी है, जिसके अलावा भी और भी 6 ट्राइब समंदर में रहती है, जैसे ट्रेंच, फिशरमैन एटसेट्रा एटसेट्रा। एटलांटिस के पास एडवांस्ड वेपन्स है जो कि मोर्टेन्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं। उनके आर्मर्स एक्वामैन को टक्कर दे सकते हैं, और एटलांटिस का किंग एक्वामैन के पास ट्राइडेंट ऑफ एटलन है, जिससे वो पूरे मरीन लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। एटलांटिस के पास भी एक बहुत ही बड़ी आर्मी है, जैसे हमने एक्वामैन के लास्ट एंड बैटल में देखा था। और वॉर के लिए एटलांटिस के पास बड़े बड़े अंडर वाटर शिप्स और फाइटर कैरियर्स भी है, जो कि पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट शूट कर सकते हैं। सो कौन है टालुकान और एटलांटिस में ज्यादा पावरफुल? तो चलिए देखते हैं। तो देखो, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट और वेपन्स का सीधा एडवांटेज तो एटलांटिस के पास है, क्योंकि एटलांटियंस एक सुपीरियर रेस है टालुकान के मुकाबले में। अब यस, टालुकान के पास वाइब्रेनियम है, पर मैंने उनके सोल्जर्स को वाइब्रेनियम से बने वेपन्स को यूज करते नहीं देखा, सिवाय नेमोर के। बट वही एटलांटिस के हर एक सोल्जर के पास एक फुल आर्मर और वेपन्स होते हैं, और उनके स्पेशल रैंक ऑफिसर्स के पास तो पूरे हाइड्रो सूट्स होते हैं, जो कि उनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। और वहीं टालुकान के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जैसे ओटोमा या नामोरा के पास क्या सूट्स या वेपन्स थे, ये तो आपने देख ही लिया होगा। टालुकान के पास लिटरली इस फाइट में कोई भी एडवांटेज नहीं है, क्योंकि एटलांटिस हर मामले में उनसे आगे है। लाइक वो बात हो वेपन्स की, आर्मर्स की, एडवांस्ड आर्मी की, मोर बैटल एक्सपीरियंस की, या एक मोर पावरफुल किंग की। अब बैटल एक्सपीरियंस मैंने इसीलिए बोला क्योंकि एक तो एटलांटियंस टालुकानियंस से ज्यादा ओल्ड है, दूसरा एटलांटिस और उसके बाकी 6 ट्राइब्स में लड़ाइयां चलती रहती है, जिसकी वजह से एटलांटिस के आर्मी के पास ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस होने का एडवांटेज भी है। अब अगर आपको अभी भी शक है एटलांटिस की सुप्रीमेसी पे, तो एक्वामैन के पास कैराथन नाम का मॉन्स्टर भी है, जो कि पूरी आर्मी को अकेले हरा सकता है। इवन एक्वामैन ट्राइडेंट ऑफ एटलन का यूज करके पूरी मरीन लाइफ का यूज टालुकान के अगेंस्ट करेगा, विदाउट इवन यूजिंग हिज आर्मी। सो मेरे ओपिनियन में एटलांटिस इजीली टालुकान को हरा देगा, और ये फाइट अंडर वाटर होगी, क्योंकि जो लोग अंडर वाटर रहते हैं उनका ऑन लैंड फाइट करवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए मैंने ये फाइट सिर्फ अंडर वाटर करवाई है। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे एक्वामैन वर्सेस नामोर या फिर थॉर वर्सेस गॉड ऑफ वॉर थॉर पे बनी और वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। टिल देन, गुड बाय। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I